Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. So friends, today I want to discuss with you about a company named Sonata Software, and I will discuss about the technical and fundamental each and everything with you. And after the video, I will conclude whether should we enter here or not, and what to do. Should we wait and for correction and should we avoid this? तो ये सब जानने के लिए मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। एंड मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग लाइक या शेयर कीजिए आप लोगों का फ्रेंड्स के साथ। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इस बार मेरा वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश किया, क्योंकि सबने बोल रहा है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में मैं क्यों इसको सिलेक्ट किया, देखिए अभी जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर जो आप लोगों को ऑलमोस्ट 430 का हाई देखे एक डाउन ट्रेंड करेक्शन चालू हुआ था और उधर से 150 तक उसने एक करेक्शन दिया था। लेकिन करेक्शन के बाद जो देखिए जो ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था, अभी क्यों कर रहे, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब है इसका जो करंट डाउन ट्रेंड चल रहा था वो तो खत्म हो गया। और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन वैलिड क्यों है, देखिए ये वैलिड इसलिए बोल रहा हूँ, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे तो गया था डेली क्लोजिंग बेसिस पे, बट वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसने बाउंस बैक किया और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ। तो मतलब ये ट्रेंड लाइन तो वैलिड है और इसके ऊपर इसने क्लियर कट क्लोजिंग दे रहा है। तो ये बोल सकता हूँ अभी के लिए तो इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और इस जगह पे टोटल जो ये जो अप ट्रेंड है, ये जो बॉटम से इधर तक है, इस जगह पे वॉल्यूम डेवलपमेंट देखिए, जो इस जगह पे ऑलमोस्ट ड्राई था, तो वॉल्यूम डेवलपमेंट काफी अच्छा है। तो जो ट्रेंड चालू होता है वॉल्यूम के साथ वो ट्रेंड ऑब्वियसली वैलिड होता है। तो लेकिन मैंने ये से डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने बुलिश हूँ। दूसरा रीजन है वो है इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट। आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, इसने 2000 ये कौन सा ईयर था, 2000 ईयर में एक हाई दिया था 295 का, जो हाई के नीचे अभी तक 20 साल तक उसने उसके नीचे ही ट्रेड किया था। लेकिन इस जगह अभी इसमें लास्ट ईयर इसको 2018 में इस जो हाई था उसको क्रॉस करके नया लाइफ टाइम हाई दिया। लेकिन उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ गया और फिर से ये जो ब्रेकआउट लेवल था इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर गया। तो मतलब ये जो ऑल टाइम हाई था 20 साल पहले का हाई था उसको ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर काफी कंसोलिडेट किया था और उसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करके अभी एक नया अप ट्रेंड जो अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड खत्म हुआ मतलब उसके बाद तो अप ट्रेंड ही आएगा कि तो अप ट्रेंड का सिग्नल एक बहुत ही बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं इसमें। तो मतलब एज पर लॉन्ग टर्म चार्ट ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 1 ईयर में इसमें से डबल हो सकता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल भी मेरे को कभी अच्छा लगा। तो थोड़ा टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है और टेक्निकली मतलब मार्केट में गारंटेड तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस का रखेंगे। अभी जैसे करंट प्राइस है 329, तो स्टॉप लॉस मैंने ये जो लास्ट इस वीक का लो है उस लो के नीचे रखूंगा। वो है लगभग 300 का स्टॉप लॉस पे मैंने इसमें एंट्री लूंगा। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये 300 के नीचे क्लोज देगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। अभी जो है इसका फंडामेंटल फंडामेंटल ये कौन सा सेगमेंट में, एक्चुअली ये आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और लेकिन फाइनल ये डिजिटाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं कोई भी कंपनी। अभी डिजिटाइजेशन क्या होता है, जैसे अभी मॉडर्न डिजिटाइजेशन एज में, जैसे एक कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे अमेजन, अमेजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोर है। मतलब आप लोगों को घर बैठे बैठे अमेजन के सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सबसे बड़ा रिचेस्ट कंपनी है वर्ल्ड का, लेकिन उसके पास एक भी स्टोर नहीं है। जैसे उबेर है, वर्ल्ड का मतलब सबसे बड़ा आप लोगों को रेंटेड कैब सर्विस है, लेकिन उसके पास खुद का टैक्सी एक भी नहीं है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इन लोगों के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके पूरा वर्ल्ड में इसका मार्केट है। तो ये होता है डिजिटाइजेशन। और अभी आफ्टर कोविड सिचुएशन, जैसे एज पर रिपोर्ट यूएस यूरोप सब जगह में काफी सारे रिटेल स्टोर उठ जाने वाला है। क्यों है,
क्योंकि उधर जो रेंट है, लास्ट 4-5 महीने से रिटेल स्टोर तो बंद है मैक्सिमम, या तो खुला है तो लोग जा नहीं रहा है, तो रेंट इतना ज्यादा होता है, तो उसके वजह से मैक्सिमम स्टोर क्लोज होने वाला है। तो उस लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उन लोग ऑब्वियसली डिजिटल में ही आना पड़ेगा। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री, वर्ल्ड का वन ऑफ द ह्यूज इंडस्ट्री है ट्रैवल इंडस्ट्री, और ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है ट्रैवल का, और उसमें जो है 30 to 40% रेवेन्यू इस साल में तो जाने वाला है। लेकिन उन लोगों को भी तो अभी जैसे फिजिकल कॉन्टेक्ट तो आफ्टर कोविड बहुत कम हो जाएगा, तो उन लोगों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो आना ही पड़ेगा। जैसे रिटेल, अभी इस कंपनी कौन सा मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनी जैसे फिजिकली जिसमें उसका वर्किंग है, उसमें फिजिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिजिटली होता है। जैसे सोचो कोई कंपनी, जैसे आप सोचो कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी, उसके बहुत बड़ा एक मार्केटिंग टीम है, अलग अलग सेगमेंट में, जैसे यूरोप सेगमेंट के लिए एक मार्केटिंग टीम है, यूएस सेगमेंट के लिए मार्केट से एक टीम है, डोमेस्टिक सेगमेंट के लिए एक मार्केट टीम है, सारे जगह के लिए अलग अलग मार्केट सेगमेंट है, और सबने बड़ा मार्केटिंग टीम है, सबने उसको अप्रोच कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। लेकिन जैसे नया कस्टमर के लिए हमेशा मतलब अप्रोच कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कस्टमर चला गया उसको भी थोड़ा उसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन आप कितने भी बड़ा मार्केटिंग टीम कर लो, उसमें पहुंचना, फिजिकली पहुंचना तो बहुत मतलब वो है, तब क्या कर सकते। लेकिन ऐसा अगर कोई सोचो, कोई कंपनी ने पोर्टल बनाया, एक पोर्टल बनाया जिसमें जो भी कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर रहे, या तो कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर, या तो जो भी कस्टमर कंपनी को छोड़ के चला गया, कोई भी कस्टमर अगर इस कंपनी के साथ टच में आ रहे, वो पोर्टल में उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जिसे पोर्टल में रजिस्टर किया तो उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का आ गया, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ गया। तो अभी जैसे एक कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ऑटोमेटिक उसके लिए इंटीमेशन वो कंपनी उसका कस्टमर के पास भेज सकते हैं। भले ही कस्टमर के साथ 2 साल में टच में नहीं है, 3 साल में टच में नहीं है, लेकिन उस कस्टमर को कंटिन्यूअसली इसका जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा उसका अपडेट मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, कोई जैसे पहले बहुत बड़ा मार्केटिंग टीम रख के भी जो नहीं कर सकता था, अभी कोई भी एफर्ट नहीं देके ऑटोमेटिकली सिर्फ इसका जो डिजिटल पोर्टल है उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट के बारे में इंटीमेशन देगा, इंटीमेशन वो प्रोडक्ट में सिर्फ इनपुट करना पड़ेगा, तो कस्टमर को मिलते रहेगा। ये होता है डिजिटाइजेशन with less support, less manpower and everything, but your reach will be more. And similarly, that thing applicable at the production and everywhere. जैसे इसका अभी सोनाटा सॉफ्टवेयर भी ऐसा करते हैं, जो ये क्या करते हैं, मतलब ये जो है कंपनी आईटी सर्विस सॉल्यूशन में 30 इयर्स में, लेकिन रिसेंटली ये क्या काम करते हैं, ये डिजिटाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं कोई भी कंपनी को। तो ये जो बिजनेस है आफ्टर कोविड, आप लोगों को पता है अभी सारे इंडस्ट्री मतलब डिजिटाइजेशन में जा रहा है, और ये मेनली जैसे इसका लास्ट 3 इयर्स का CAGR देखेंगे 16%, 400+ टीम है अक्रॉस द यूएस, EU, एशिया एंड ANG। एंड ये मेनली कौन सा मतलब सेगमेंट में डिजिटाइजेशन करते हैं, ये CPG एंड MFG, मतलब कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड होलसेल, रिटेल, apparel, hard goods, ग्रोसरी, हाइपर मार्केट, ट्रैवल एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ये सब में आप लोग देख रहे हो जो हर एक का बिजनेस सेगमेंट जो है ना बहुत बड़ा। रिटेल के लिए मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, जैसे वर्ल्ड वाइड, होल वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिटेल तो क्लोज होने वाला है, तो उन लोगों को क्या लाए, उन लोग बिजनेस थोड़ा उठा देगा, क्योंकि रिटेल क्यों क्लोज होने, अब तक कोविड सिचुएशन, लोगों ने तो रिटेल में उतना ज्यादा जाएगा नहीं क्योंकि पब्लिक का टच, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये वही सिर्फ करते हैं, टेबल में भी सेम थिंग है। तो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से इसका रीच भी बढ़ जाएगा, जियोग्राफिकली रीच भी बढ़ जाएगा, कस्टमर का साथ जो कॉन्टैक्ट है, जो कस्टमर के साथ इंटीमेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक कंपनी। तो इसका जो क्रेडेंशियल है, इसका कस्टमर क्या है, ग्लोबल टॉप 5 लेजर ट्रैवल कंपनी, ग्रोसरी रिटेलर,
एफएमबी सीपीजी कंपनी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी इसका कस्टमर है। टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट, सैप, ओरेकल, ओपन सोर्स, आईबीएम। तो इसने जो, और सबसे बड़ा बात है, ये लास्ट 25 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है। इसका टीम में 1500 प्लस आदमी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का इसके साथ जो पार्टनरशिप है उससे $362 मिलियन एनुअली माइक्रोसॉफ्ट को इनकम होता है। तो लास्ट 25 ईयर्स से ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। और अभी जो है डिजिटाइजेशन में जो करंट मार्केट ट्रेंड है आईटी का, उसमें ये काम करते हैं। तो मतलब इसका जो फ्यूचर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा जो हम लोग को सबके वजह से पता है, कोविड के वजह से जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो उसके वजह से इन लोग का जो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट मार्जिन है, एबिटा है, वो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, क्योंकि आईटी सेंटर में ऑफिस का कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो अगर आदमी वर्क फ्रॉम होम करेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिट जो प्रॉफिट परसेंटेज है ऑब्वियसली बढ़ेगा। और इसका सोनाटा का जो है ग्लोबल फुटप्रिंट अगर देखेंगे, इसको देखो, नॉर्थ अमेरिका में है, यूके में है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, इंडिया में है, एपीएसी में है, मतलब एशिया स्पेसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट में इसका प्रेजेंस है। और इसका अगर देखेंगे रेवेन्यू, जो इसका कस्टमर जो है, इसका यूएस में 48 कस्टमर है, यूरोप में 28 कस्टमर है, एशिया में 9 कस्टमर है, एनजी में 17 कस्टमर है, एंड इंडिया में 20 कस्टमर है। और इसका अगर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू जियोग्राफिकली 55%, ऑलमोस्ट 55% रेवेन्यू जो आता है यूएस से आता है, यूरोप से आता है ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं ओनली 16% रेवेन्यू। और इसमें अगर देखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर बाय वर्टिकल्स, जैसे इसका ट्रैवल एंड टूरिज्म में 14 कस्टमर है, सबसे बड़ा कस्टमर इसमें दिख रहा है, जैसे रिटेल में है। और मैंने बोला जो कोविड सिचुएशन वजह से जो बड़ा बड़ा रिटेलर है उसको तो अभी डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म में आना ही पड़ेगा। तो इसको जो है मतलब फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत ही दिख रहा है, इस ऐसा एक सेगमेंट में है। और इसका जो नेट सेल्स अब अगर देखोगे, नेट सेल्स उसका जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 26%, एंड लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर है 18%, जो काफी अच्छा बोल सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर 18%। और एबिटा जो है, एबिटा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 19%, एंड लास्ट 5 ईयर्स का जो सीएजीआर है 16%। पैट जो है, प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 11%, एंड लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर है 15%। और डिविडेंड पार्शियल इसने भी गुड, वेरी गुड डिविडेंड देते हैं। ईयर ऑन ईयर जो डिविडेंड ग्रोथ है 59%, एंड लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर है 22%। तो ये कंपनी का कंटिन्यूअस सेल्स बढ़ रहे हैं, एबिटा बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो सब कुछ बढ़ रहा है, अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो इस कंपनी, और इसका जो डेट फ्री स्ट्रक्चर है, तो बोल सकते हैं इसका जो बिजनेस सेगमेंट है डिजिटाइजेशन में है, जो सेगमेंट का काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। और इसका बिजनेस भी कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो फंडामेंटल और डेट फ्री स्ट्रक्चर है इसका, तो बोल सकते हैं बहुत अच्छा है। तो फंडामेंटल जो है गुड लुकिंग है। डिजिटल एज ट्रांसमिशन आफ्टर द कोविड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे मैक्सिमम कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म में देवप्री कंपनी है, और इसका होल वर्ल्ड वाइड एक प्रेजेंस है। गुड ब्लास्टिंग चार्ट्स, आई टोल्ड चार्ट लेके मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस कंपनी में मैंने एक 300 का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करूंगा, यही है मेरा कंक्लूजन। और फ्रेंड्स, मैंने बिफोर completing this video, I want to share you one thing, that I am not a SEBI registered analyst, so don't take this my video as a recommendation. Please use my video for learning purpose. Or before ending this video, I want your suggestion how to improve my video further. So friends, bye bye, good night.